अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वीडियो में हम राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल के प्रोसेस को डिस्कस करेंगे कि किस तरह से राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल रन होता है और राउट्स को एक दूसरे के साथ शेयर करता है। तो राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल के प्रोसेस को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि किसी भी राउटर पे रिप को अनेबल करते हैं। राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल को अनेबल किया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास ये टोपोलॉजी है तो इसमें हमारे पास दो राउटर हैं, R1 और R2। तो सबसे पहले हम R1 पे सिस्को के केस में, अगर ये सिस्को के राउटर्स हैं तो हम कमांड एंटर करेंगे राउटर रिप। तो राउटर रिप की कमांड एंटर करने से कि कुछ भी नहीं होता, जस्ट हम राउटर को ये बता रहे हैं कि राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल को स्टार्ट कर दो। यानी कि हम राउटर को जस्ट अपडेट कर रहे हैं कि राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल के डीमन को स्टार्ट कर दो, अब हम इस प्रोटोकॉल को यूज करेंगे। लेकिन कुछ भी नहीं होता। इस कमांड का एंटर करने से कोई भी चेंजेस नहीं होंगी। जस्ट हम राउटर R1 को बता रहे हैं कि इस प्रोटोकॉल को तुम अनेबल कर दो। देन हम राउटर R2 पे भी अगर सेम कमांड एंटर करें राउटर रिप, तो हम बेसिकली राउटर R2 को अब बता रहे हैं कि तुम रिप प्रोटोकॉल जो है उसे अनेबल कर दो। उसके बाद हम राउटर को बताते हैं वर्जन। हमने देखा था हमारे पास दो तरह के वर्जन है रिप के IPv4 में, रिप वर्जन 1 और वर्जन 2। तो यहाँ पे अब हम इन राउटर्स को वर्जन बताएंगे। जो अभी करंटली वर्जन चल रहा है वो है वर्जन 2, क्योंकि वर्जन 1 जो है वो ऑब्सोलीट हो चुका है। तो यहाँ पे हम इस चीज को क्लैरिफाई करेंगे, राउटर को बताएंगे कि वर्जन 2 यूज करो। उसके लिए हम कमांड एंटर करेंगे वर्जन 2। इसी तरह सेम कमांड राउटर 2 पे ऐड करेंगे। तो ये दो कमांड एंटर करने से कुछ भी नहीं होता, जस्ट हम राउटर R1 को बता रहे हैं कि तुम रिप अनेबल करो और वर्जन 2 यूज करना है तुमने। और इसी तरह हम R2 को भी सेम इंफॉर्मेशन बता रहे हैं। अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, नेटवर्क मेंशन करेंगे। तो अब हम यहां पे नेटवर्क मेंशन करेंगे और वो नेटवर्क मेंशन करेंगे जिस तरफ हमने राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल को चलाना है। फॉर एग्जांपल, हमने R1 और R2 के दरमियान राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल चलाना है, तो हम ये जो इंटरफेस है GE0/0/0, इसके ऊपर जो नेटवर्क कॉन्फ़िगर्ड है 10.1.1.0/30, इस नेटवर्क को हम ऐड करेंगे राउटर R1 में, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल में। इसी तरह राउटर R2 के केस में अब हमने इंफॉर्मेशन R1 और R2 के दरमियान शेयर करनी है, तो राउटर R2 के केस में अब हम इसकी जो इंटरफेस है GE0/0/1, इसके ऊपर ये जो नेटवर्क कॉन्फ़िगर्ड है 10.1.1.0, इसको हम ऐड करेंगे राउटर R2 में। तो बेसिकली हम रिप के अंदर उस इंटरफेस को या उसके नेटवर्क को हम ऐड करते हैं जिस तरफ हमने राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल चलाना है। तो इस चीज का ख्याल रखना होगा कि रिप हम किसके साथ चला रहे हैं। जो राउटिंग प्रोटोकॉल है वो बिटवीन टू राउटर्स चलते हैं, बिटवीन टू या टू से ज्यादा मल्टीपल राउटर्स, उनके दरमियान राउटिंग इंफॉर्मेशन चलाया जाता है। तो यहाँ पे इस केस में राउटर R1 और R2 के दरमियान है, तो हम इस इनके ये जो इंटरफेसेस हैं इनके ऊपर जो नेटवर्क है, और वो नेटवर्क दोनों राउटर के केस में सेम होगा, हम उसको कन्फिगर करेंगे। तो हम यहाँ पे अब नेटवर्क कन्फिगर करेंगे और नेटवर्क हम कन्फिगर करेंगे 10.1.1.0। इसी तरह राउटर R2 पे हम 10.1.1.0 कॉन्फ़िगर करेंगे। तो जैसे ही हम ये नेटवर्क कॉन्फ़िगर करें तो क्या होगा, राउटर R1 रिक्वेस्ट मैसेज सेंड करेगा। हमने देखा था राउटर का कि राउटर पे जब हम रिप कॉन्फ़िगर करते हैं तो सबसे पहले वो क्या करता है, रिक्वेस्ट मैसेज सेंड करता है कि वो समझता है कि शायद दूसरे राउटरों पे रिप ऑलरेडी चल रहा था, तो वो एक रिक्वेस्ट मैसेज सेंड करता है कि मुझे राउटिंग इंफॉर्मेशन को मुझे भेजा जाए। इसी तरह हमने R2 पे ये कॉन्फ़िगर किया नेटवर्क, तो R2 भी रिक्वेस्ट मैसेज सेंड करेगा। राउटर R2 भी तसव्वुर कर रहा है कि शायद नेटवर्क में कहीं रिप चल रहा था, तो अब वो रिक्वेस्ट मैसेज सेंड करेगा। और एक चीज़ का ख्याल रखें, अगर ये रिप वर्जन 1 है तो ये जो मैसेजेस हैं, ये पैकेट है, इसको डेस्टिनेशन
255 पे 520 पोर्ट पे सेंड किया जाएगा। और अगर ये रिप वेरिएंट 2 है तो इसको मल्टीकास्ट एड्रेस 224.0.0.9 और पोर्ट 520 यूडीपी पोर्ट 520 पे भेजा जाएगा। अब हम इसमें नेटवर्क की इंफॉर्मेशन ऐड करेंगे, वो नेटवर्क जिन्हें हमने राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल के थ्रू शेयर करना है। फॉर एग्जांपल R1 की अगर हम बात करें तो R1 के साथ एक नेटवर्क कनेक्टेड है 192.168.5.0/24। ये नेटवर्क R1 के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, लेकिन इस नेटवर्क की इंफॉर्मेशन R2 के पास नहीं है। तो अगर हमने इस राउट की इंफॉर्मेशन R2 को शेयर करनी हो तो हम इसको राउटर रिप के नेटवर्क में ऐड कर देंगे। तो जैसे ही हम इसको रिप नेटवर्क में ऐड करेंगे, राउटर R1 इसकी इंफॉर्मेशन को R2 को शेयर कर देगा। तो हम इस नेटवर्क को राउटर रिप के नेटवर्क में ऐड करते हैं। तो जैसे ही ऐड करेंगे, राउटर R1 periodically रिस्पॉन्स मैसेजेस शेयर करना शुरू कर देगा यूडीपी पोर्ट 520 पे, और उस रिस्पॉन्स मैसेजेस में इन नेटवर्क की इंफॉर्मेशन होगी। तो इन नेटवर्क की इंफॉर्मेशन को राउटर periodically शेयर करना शुरू कर देता है राउटर R2 के साथ। R2 इनको रिसीव करेगा। इसी तरह अब हम देखते हैं कि R2 के पास एक नेटवर्क कनेक्टेड है 172.168.1.0/24। इस राउट की इंफॉर्मेशन R1 के पास नहीं है। तो अगर इस राउट को हमने R1 को शेयर करना हो तो हम इसको भी राउटर R2 के नेटवर्क में ऐड कर देंगे। तो इसको जैसे ही हम राउटर R2 के नेटवर्क में ऐड करेंगे तो राउटर R2 भी periodically रेस्पॉन्स मैसेजेस शेयर करना शुरू कर देगा R1 के साथ, और इन रेस्पॉन्स मैसेजेस में इन राउट्स की इंफॉर्मेशन होगी। राउटर R2 की तरफ से 172.168.1.0/24 के नेटवर्क की इंफॉर्मेशन होगी, और राउटर R1 की तरफ से 192.168.5.0/24 की इंफॉर्मेशन होगी जो R2 को शेयर की जाएगी। तो इस तरह R1 और R2 के दरमियान राउट्स एक्सचेंज कर दिए जाते हैं राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल की मदद से। अब एक इंपॉर्टेंट स्टेप इस प्रोसेस में उसको हम देखते हैं कि राउटर R1 के केस को हम देखते हैं सबसे पहले कि ये नेटवर्क जो R1 पे हमने ऐड करना है 192.168.5.0/24 को जब हमने R1 पे ऐड किया तो R1 ने रिस्पॉन्स मैसेजेस को periodically शेयर करना शुरू कर दिया था। अब ये रिस्पॉन्स मैसेजेस में इस राउट की इंफॉर्मेशन जब R2 के पास आएगी तो R2 उसकी वैल्यू में एक इजाफा कर देगा डिस्टेंस वैल्यू में। हमने मैट्रिक पढ़ा था और मैट्रिक वैल्यू हमने देखी थी कि रिप के केस में 0 से लेके 16 तक वैल्यूज होती हैं, और 0 का मतलब है कि वो राउट डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो 192.168.5.0/24 चूंकि डायरेक्टली कनेक्टेड है R1 के साथ, तो R1 के ऊपर इसकी मैट्रिक वैल्यू 0 होगी। 0 का मतलब है कि ये डायरेक्टली कनेक्टेड है। और राउटिंग प्रोसेस में क्या होता है, जब भी एक राउटर रिप मैसेजेस को रिसीव करता है तो वो उन राउट्स की जो मैट्रिक वैल्यू है उसमें एक इजाफा कर देता है। तो 192.168.5.0 जब ये नेटवर्क R2 के पास मिलेगा तो R2 देखेगा कि इस रिसीव होने वाले मैट्रिक में मेरे पास वैल्यू 0 है, तो ये उसमें एक इजाफा करके अपने पास 1 मैट्रिक वैल्यू के साथ इनको ऐड करेगा। इसी तरह राउटर R2 में जब हम 172.168.1.0/24 की इंफॉर्मेशन ऐड करेंगे और ये राउटर R2 इन इंफॉर्मेशन को periodically शेयर करेगा, तो जब ये राउट R1 के पास रिसीव होगा तो R1 देखेगा कि ये R2 जो भेज रहा है उसकी मैट्रिक वैल्यू 0 है, क्योंकि R2 के साथ वो डायरेक्टली कनेक्टेड है और डायरेक्टली कनेक्टेड जो राउट है उसकी मैट्रिक वैल्यू 0 होती है। तो जब R1 के पास ये रिसीव होगी तो R1 इसकी मैट्रिक वैल्यू में एक इंक्रीमेंट कर देगा, एक इजाफा कर देगा और अपने पास ये मैट्रिक वैल्यू 1 के साथ ऐड करेगा। तो इस तरह राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल में ये जो मैट्रिक की वैल्यू है इसको इस तरह से एडजस्ट किया जाता है कि जब भी एक राउटर राउट को राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल के थ्रू रिसीव करेगा तो वो उसकी मैट्रिक वैल्यू में एक इजाफा कर देता है। तो राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल को हम एक बार से दोबारा देखते हैं। हम यहाँ पे हमने 3 राउटर्स का सिनेरियो बनाया है और हम इसको स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, राउटर R1 पे राउटर रिप कॉन्फ़िगर करेंगे। हम रिप अनेबल करेंगे, देन हम उसको वर्जन बताएंगे वर्जन 2,
और देन हम उसमें नेटवर्क ऐड करेंगे कि हमने किस साइड कॉन्फ़िगर करना है। तो राउटर R1 ने R2 के साथ कम्युनिकेशन करनी है क्योंकि उसने राउट्स R2 को शेयर करने हैं, और R2 के साथ वो किस नेटवर्क पे कनेक्टेड है, 10110। तो हम इसको नेटवर्क ऐड करेंगे 10110। उसके बाद हम क्या करेंगे, नेटवर्क की इंफॉर्मेशन, वो नेटवर्क जो R1 के साथ कनेक्टेड है 192.168.5.0/24, इस नेटवर्क को हमने बेसिकली एडवर्टाइज करना है दूसरे राउटर्स को, क्योंकि दूसरे राउटरों के पास इस नेटवर्क की इंफॉर्मेशन नहीं होगी क्योंकि ये नेटवर्क R1 के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो R1 ने इस इंफॉर्मेशन को शेयर करना है थ्रू राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। तो हम इस नेटवर्क को ऐड कर देंगे। तो जैसे ही हम इस नेटवर्क को राउटर रिप के नेटवर्क में ऐड करेंगे तो राउटर R1 क्या करेगा, रेस्पॉन्स मैसेजेस पीरियोडिकली शेयर करना शुरू कर देगा। और ये नेटवर्क चूंकि R1 पे डायरेक्टली कनेक्टेड था तो R1 पे इसकी मैट्रिक वैल्यू 0 होगी। और ये रेस्पॉन्स मैसेजेस शेयर करने से पहले राउटर रिक्वेस्ट मैसेज भी सेंड करता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब भी किसी राउटर पे हम रिप कॉन्फ़िगर करते हैं तो नेटवर्क ऐड करने के बाद वो एक रिक्वेस्ट मैसेज सेंड करता है, और जब हम उसमें वो राउट ऐड कर देते हैं जिसकी इंफॉर्मेशन हमने शेयर करनी है तो वो रिस्पॉन्स मैसेजेस को पीरियोडिकली शेयर करना शुरू कर देता है। अब ये इंफॉर्मेशन जो है ये सेंड तो हो रही है लेकिन R2 इसको रिसीव नहीं कर सकता। ये पीरियोडिकली शेयर हो रही है टूवर्ड्स बोथ इंटरफेसेस, क्योंकि अगर हम नेटवर्क में अब देखें तो नेटवर्क में हमने दोनों राउट्स डाले हैं, 10110 भी, 192.168.5.0 भी। तो ये इंफॉर्मेशन ना सिर्फ GE0/0/0 इंटरफेस की तरफ सेंड हो रही है R1 के केस में, बल्कि ये GE0/0/1 की तरफ भी शेयर हो रही है R1 के केस में, क्योंकि दोनों नेटवर्क ऐड हैं इसके राउटर रिप में। लेकिन R2 इसको अब रिसीव नहीं कर रहा क्योंकि R2 पे हमने रिप अनेबल ही नहीं किया। तो हम राउटर R2 पे रिप अनेबल करेंगे, देन हम उसे वर्जन बताएंगे। वर्जन बताने के बावजूद भी राउटर इन राउट्स को रिसीव नहीं करेगा जब तक कि हम राउटर को वो वाली इंटरफेस या वो नेटवर्क ना बताएं जहां से राउट्स रिसीव होने हैं। और वो कौन सी इंटरफेस है, 10110/30 का नेटवर्क है वो। तो जैसे ही हम उस नेटवर्क को ऐड करेंगे तो राउटर उन राउट्स को रिसीव करेगा, और जैसे ही रिसीव करेगा वो अपने पास उसकी मैट्रिक वैल्यू को 1 कर देगा। तो अब ये राउट 192.168.5.0/24 R1 ने सेंड किया राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल के थ्रू, और R2 के पास जब ये रिसीव हुआ तो R2 ने इसकी मैट्रिक वैल्यू को 1 कर दिया। अब R2 पे हम क्या करेंगे, R2 पे अब हमने नेटवर्क एक और कॉन्फ़िगर करना है क्योंकि R2 ने अब इंफॉर्मेशन को R3 को शेयर करना है। तो R2 पे हम एक नेटवर्क कॉन्फ़िगर करेंगे, वो नेटवर्क जो R2 और R3 के दरमियान कनेक्टेड है, और वो अब नेटवर्क कौन सा है, 102.2.0/30। तो इस नेटवर्क को ऐड करेंगे ताकि राउटर R2 इस नेटवर्क पे भी इंफॉर्मेशन को शेयर करना शुरू कर दे। तो अब जैसे ही हम इस नेटवर्क को ऐड करेंगे राउटर R2 में, नेटवर्क 102.2.0, तो राउटर R2 जो है वो रेस्पॉन्स मैसेजेस को पीरियोडिकली शेयर करना शुरू कर देगा। अब इस रेस्पॉन्स मैसेजेस में राउटर R2 192.168.5.0/24 वो नेटवर्क जो उसको R1 से मिला था उसकी इंफॉर्मेशन को भी शेयर कर रहा है। तो ये 192.168.5.0/24 R1 ने शेयर किया था R2 को, R2 ने इसे अपने पास मैट्रिक वैल्यू 1 के साथ रिसीव किया। अब R2 इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहा है टूवर्ड्स 102.2.0/30 के नेटवर्क की तरफ। लेकिन R3 अब इसको रिसीव नहीं कर रहा क्योंकि R3 के ऊपर हमने राउटर रिप कॉन्फ़िगर ही नहीं किया। तो अब हम R3 पे रिप कॉन्फ़िगर करेंगे, हम राउटर रिप की कमांड देंगे, वर्जन 2 देंगे, और वो नेटवर्क देंगे जिसको हमने R2 और R3 के दरमियान है, वो कौन सा है, 102.2.0/30 के साथ। तो जैसे ही हम ये नेटवर्क ऐड करेंगे तो राउटर R3 के पास वो राउट मैट्रिक वैल्यू 2 के साथ ऐड हो जाएगा। हमने देखा राउटिंग का प्रोसेस कि राउटर जब भी मैसेजेस को रिसीव करता है, राउट्स को रिसीव करता है, तो वो उसकी मैट्रिक वैल्यू में 1 इजाफा कर देता है। अब ये 192.168.5.0/24 का नेटवर्क R1 के ऊपर डायरेक्टली कनेक्टेड था, मैट्रिक वैल्यू 0। जब ये R2 के पास रिसीव हुआ उसने अपने पास इसकी मैट्रिक वैल्यू देखा 0 थी, 1 कर दी। अब
एक के साथ ये सेंड हो रहा था R3 को। R3 ने देखा कि मैट्रिक वैल्यू 1 है, तो R3 उसकी मैट्रिक वैल्यू में एक इंक्रीमेंट करके 2 बना देगा मैट्रिक वैल्यू। इसी तरह अगर हम R3 के केस में ये 172.16.1.0/24 के नेटवर्क को भी ऐड कर दें, तो ये नेटवर्क जैसे ही हम R3 में ऐड करेंगे, R3 इनको सेंड करेगा R2 को और R2 उनको सेंड करेगा R1 को। तो इस केस में इस 172.16.1.0/24 के नेटवर्क की, क्योंकि ये डायरेक्टली कनेक्टेड है R3 पे इसकी मैट्रिक वैल्यू 0 होगी। देन ये फॉरवर्ड होगा R2 को, R2 पे इसकी मैट्रिक वैल्यू 1 हो जाएगी और R2 फॉरवर्ड करेगा इसको R1 को, जहां पे इसकी मैट्रिक वैल्यू 2 हो जाएगी। तो इस तरह राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल के थ्रू हम जो राउट्स होते हैं, नेटवर्क्स की इंफॉर्मेशन होती है, उनको डिफरेंट राउटर्स के दरमियान शेयर कर रहे होते हैं।